Hello everyone. Today we will start a new story, A Christmas Carol by Charles Dickens. सबसे पहले हम इस स्टोरी के कैरेक्टर्स को देख लेते हैं कि इस स्टोरी में कौन कौन है. ओके, लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले आपके इस स्टोरी में मेन कैरेक्टर हैं वो हैं इबेंजर स्क्रूज, जो कि ये हैं. ये बहुत ही कंजूस इंसान है और इनका बिहेवियर जो है लोगों के प्रति वो बहुत ज़्यादा बुरा होता है. ये ओनली मनी माइंडेड है, मीन्स सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं. सेकंड कैरेक्टर है आपका जैकोब मार्ले, जो कि इबेंजर स्क्रूज के मरे हुए दोस्त हैं, जो कि उनको एक ड्रीम में आकर, उनके सपने में आकर उनको चेतावनी देते हैं. थर्ड कैरेक्टर हैं आपके बॉब क्रेची, जो कि इबेंजर स्क्रूज के साथ काम करते हैं. फोर्थ कैरेक्टर है आपका टिनी टिम, जो कि बॉब का बेटा है, जो बेचारा अपाहिज है. नेक्स्ट कैरेक्टर है आपका फ्रेड, जो कि इन इबेंजर स्क्रूज का भांजा है. और इस स्टोरी में 3 घोस्ट मीन्स 3 भूत दिखाए गए हैं. नंबर 1 है आपका घोस्ट ऑफ क्रिसमस पास्ट, घोस्ट ऑफ क्रिसमस प्रेजेंट एंड घोस्ट ऑफ क्रिसमस येट टू कम. So now we will start this wonderful story. Let's start. नए साल पूर्व की शाम पर लोग यहाँ वहाँ घूमकर नया साल मनाने की कोशिश कर रहे थे. डरावने, बूढ़े, अजीब दिखने वाले मिस्टर स्क्रूज अपने ऑफिस की खिड़की से बाहर देख रहे थे. क्या बकवास है, इतनी ठंड में लोग बाहर घूम रहे हैं. मुझे नए साल से नफरत है. मिस्टर स्क्रूज अपनी मेज पर बैठकर उन सभी लोगों की सूची को जांच रहे थे जिनसे उन्हें पैसे मिलते थे. हिचकिचाहट के साथ उनके सहायक वहां आए और उन्हें पूछा, क्या ये संभव है कि मैं आज जरा जल्दी घर चला जाऊं? आज नए साल की पूर्व संध्या है, मुझे मेरे बेटे के लिए उपहार खरीदना है. जी नहीं, नहीं जा सकते. उपहार खरीदना है, जाओ काम करो. और इतने आखिरी दिन तक क्यों? आपको पहले ही खरीद लेना चाहिए था. उसी पल दरवाजा खटखटाया. उन्हीं की तरह अजीब दिखने वाला कुत्ता दरवाजे पर भौंक रहा था. मिस्टर स्क्रूज के सहायक ने दरवाजा खोला. उनके युवा भतीजे उनसे मिलने आए थे. उन्होंने उन्हें नए साल के डिनर पर आमंत्रित किया, पर मिस्टर स्क्रूज को नया साल मनाना पसंद नहीं था और ये सब उन्हें बकवास लगता था. इसलिए हमेशा की तरह आज भी उन्होंने इनकार कर दिया. उनके भतीजे के चले जाने के बाद उनका दरवाजा फिर से खटखटाया. ओह, अब क्या है? मुझे अकेला छोड़ो, मुझे काम करना है. इस बार 2 लोग अंदर आए और उन्होंने पूछा, क्या वो अनाथों को कुछ पैसे दान कर सकते हैं? मिस्टर स्क्रूज ने उन्हें पैसे देने से इनकार कर दिया. जाओ यहाँ से, जाओ, दूसरे दरवाजे पर जाओ. मेरे पास सड़कों पर फेंकने के लिए पैसे नहीं है. बड़ी उदासी से वे लोग भी चले गए. शाम को मिस्टर स्क्रूज घर चले गए. उन्होंने पायजामा पहना और सोफे पर बैठ गए और उसी पल कुछ अजीब चीजें होने लगी. दरवाजे, खिड़कियां अपने आप खुलने बंद होने लगी. दरवाजे से डरावनी आवाजें आने लगी. चारों ओर अजीब आवाजें घूमने लगी. कुत्ते ने फिर एक बार भौंकना शुरू किया. पहले मिस्टर स्क्रूज ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, पर अचानक उनके सामने एक भूत दिखाई दिया. मिस्टर स्क्रूज अपने पूरे जीवन में कभी इतना नहीं डरे थे. भूत उनका एक ऑफिस का दोस्त था जिसकी अभी अभी मौत हुई थी. बड़ी मुश्किल से मिस्टर स्क्रूज बोले, तुम पर ये कैसे हो सकता है? तुम तो मर चुके हो. जाओ, चले जाओ यहाँ से. मुझे अकेला छोड़ो, मैंने कुछ गलत नहीं किया है. भूत के हाथ और पैर हथकड़ी में बंधे हुए थे. उसने मिस्टर स्क्रूज को बताया कि उसके स्वार्थ और लालच की वजह से उसे दंड मिला है और उसे हथकड़ी में ही पूरी दुनिया में घूमना था.
इसलिए उसने मिस्टर स्क्रूज को चेतावनी दी कि वो ऐसी गलती ना करे। तुम जाओ और मुझे नसीहत मत दो, तुम मर चुके हो, जाओ अपना दंड भुगतो। ठीक है, तो फिर मुझे सिर्फ तुम्हें चेतावनी देनी थी। और 3 भूत तुमसे मिलने आएंगे। उनमें से एक तुम्हें तुम्हारा अतीत दिखाएगा, दूसरा वर्तमान, और आखिरी भूत तुम्हें तुम्हारा भविष्य दिखाएगा। मिस्टर स्क्रूज ने इसे जताया मानो कुछ भी ना हुआ हो और वो बिस्तर पर सोने चले गए। तभी उन्हें एक प्रकाश दिखाई दिया। जैसे ही मिस्टर स्क्रूज ने आंखें खोली, उन्हें एक बच्चे का भूत दिखाई दिया। ये पिछले सालों के नए साल का भूत था। मिस्टर स्क्रूज चकित हो गए। हाय, अब हम अतीत की छोटी सी यात्रा करेंगे। ये क्या हो रहा है? कोई मदद करो। भूत मिस्टर स्क्रूज को उनके बचपन में ले गया और वहां मिस्टर स्क्रूज एक बच्चे के रूप में थे। स्कूल में अपने दोस्तों के साथ क्रिसमस ट्री सजा रहे थे। बच्चों को बहुत मजा आ रहा था। मिस्टर स्क्रूज बहुत खुश थे। बाद में भूत उन्हें उनके पहले मालिक के घर लेकर गया जब वो जवान थे। सभी अपने मालिक और उनके परिवार के साथ बहुत अच्छा समय बिता रहे थे। मिस्टर स्क्रूज की पत्नी भी वहाँ थी। वो साथ में नाच रहे थे और खूब मजे कर रहे थे। और अंत में भूत उन्हें एक और नए साल की संध्या पर ले गया जो अतीत में था, लेकिन उनका बात का अतीत। उनकी पत्नी ने रोना शुरू किया। इससे पहले हम कितने मजे करते थे, आप मेरा कितना ख्याल रखते थे, मुझसे प्यार करते थे, पर अब आपको सिर्फ पैसों से प्यार है। मेरी आपके जीवन में कोई जगह नहीं। मुझे लगता है हमें अलग होना चाहिए। इसे और ज्यादा ना देख पाने के कारण मिस्टर स्क्रूज ने भूत को वापस ले जाने के लिए कहा और अचानक वो घर पर थे। इस बार एक विशाल हरे रंग का भूत उनके सामने प्रकट हुआ। अब मिस्टर स्क्रूज और ज्यादा घबरा गए। वे इस नए साल का भूत था। आओ मेरे साथ, देखते हैं इस नए साल पर क्या हो रहा है। इससे पहले कि वे कुछ कहते, उन्होंने खुद को उनके सहायक के घर में पाया। उनके गरीब सहायक के घर में एक बहुत ही साधारण डिनर टेबल था। मिस्टर स्क्रूज को लगा कि परिवार में हर कोई उनसे नफरत करता है, पर उन्होंने देखा कि ऐसी कोई बात नहीं है। उनका सहायक खड़ा हुआ और बात करने लगा। मुझे काम करने का अवसर देने और समय पर तनख्वाह देने के लिए मैं मिस्टर स्क्रूज का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आज उन्हीं के कारण हम भोजन कर पा रहे हैं। भले ही मिस्टर स्क्रूज अपने सहायक के लिए हर मौके पर बुरा व्यवहार करते थे, लेकिन वो उनका कितना आभारी था, इसका उन्हें आश्चर्य हुआ। बाद में उन्होंने सहायक के बीमार बच्चे को देखा। बच्चा टेबल के ऊपरी कोने में अपनी व्हीलचेयर पर बैठा हुआ था। वो दुबला पतला और बीमार लग रहा था। मिस्टर स्क्रूज को बच्चे के लिए बहुत दुख हुआ। ये बच्चा बहुत बीमार है और उसके पास ज्यादा समय नहीं है। ये सुनने के बाद मिस्टर स्क्रूज की उदासीनता और बढ़ गई। इसके बाद भूत उन्हें उनके भतीजे के घर ले गया। उसका परिवार खाना खाते समय बहुत मजे कर रहा था। वहाँ एक खाली सीट भी थी जो उनका इंतजार कर रही थी। काश आज अंकल भी हमारे साथ होते। मिस्टर स्क्रूज को ये देखने की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने हमेशा यही सोचा कि उनका परिवार उनसे नफरत करता है। उसी समय भूत ने उन्हें बताया कि ये उनका मरने का समय है और उसने जैकेट के अंदर से 2 बच्चे दिखाए, एक लड़का और एक लड़की। पर उनके दुबले पतले शरीर और डरावने चेहरे के साथ वो बच्चों के बजाय 2 पुराने कंकाल की तरह दिख रहे थे। इन बच्चों को ध्यान से देखो, वे लालची और असंगत लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अपने मृत्यु के समय लड़के पर विशेष ध्यान दो। विशाल हरा भूत भी गायब हो गया। मिस्टर स्क्रूज को समझ में नहीं आ रहा था कि भूत क्या कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अचानक
वो घड़ी की आवाज से चौंक गए। ये आधी रात का समय था। इस बार उनके सामने एक गहरा और डरावना भूत दिखाई दिया। ये उनके भविष्य का भूत था। वो मिस्टर स्क्रूज को उन्हीं के अंतिम संस्कार में ले आया था। लोग कब्रिस्तान में उनके कब्र पर इकट्ठा हुए थे। मिस्टर स्क्रूज चौंक गए जब उन्होंने अपना चेहरा कब्र के पत्थर में देखा। उन्होंने देखा कि लोग उनकी बातें कर रहे थे और उन्हें कैसे राहत मिली थी कि अंत में वो चले गए। उस पल मिस्टर स्क्रूज ने महसूस किया कि वर्षों से वो एक और भी बदतर व्यक्ति बन गए थे और उन्हें कोई पसंद नहीं करता था। जिनसे उनको पैसे आने थे वो उनकी मृत्यु से खुश थे। फिर उन्होंने सहायक के बेटे की कब्र को देखा। उनके विपरीत बेटे की कब्र फूलों से सजी हुई थी। वो अब और नहीं देख पा रहे थे, तो उन्होंने भूत को वापस ले जाने के लिए कहा। प्लीज मुझे वापस ले चलो। अब मेरी समझ में आया। मैं अपने जीने का तरीका बदल दूंगा। अब मैं वो कठोर बूढ़ा अजीब आदमी नहीं रहूंगा, तुमसे वादा करता हूँ। अचानक वो घर पर थे। सौभाग्य से अभी 12 नहीं बजे थे। उनके कुत्ते ने भौंकना शुरू किया। मिस्टर स्क्रूज ने देखा अभी भी वही दिन था। अभी भी कुछ चीजें बदलने का समय उनके पास था। बड़ी खुशी के साथ वो सड़क पर कूद गए। सबसे पहले वो कसाई के पास गए। उन्होंने एक बड़ी सी तुर्की खरीदी और उसे अपने सहायक के घर ले जाने के लिए कहा। फिर उन्होंने एक खिलौना खरीदा और उसे सहायक के घर ले जाने को कहा। फिर भागकर वो भाई के घर पहुँचे। वहाँ रात के खाने में शामिल हो गए, जिसके लिए भतीजे ने आमंत्रित किया था। उस रात सबने मिलकर नए साल का स्वागत किया। उसके बाद उन्होंने सुनिश्चित किया कि उनके सहायक के बेटे को जरूरी इलाज मिले। उनके साथ उन्होंने सगे बेटे जैसा व्यवहार किया। उन्होंने गरीबों की मदद की। वो लोगों के साथ बेहतर बन गए। सबके साथ प्यार से पेश आने लगे। वो कभी अशिष्ट, स्वार्थी या कठोर नहीं थे और ना कभी वैसा होने वाले थे।